तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हमने उत्तराखंड के फैक्ट देखे थे और आज भी हमारी फैक्ट की क्लास होगी। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ से उत्तराखंड के जो रैंडम फैक्ट है ना, 3-4 क्लास से ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। यानी मैंने क्या सोचा है, आपका जो निचोड़ है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, जो आपके 3-4 मतलब जो वीडियोस आएंगी उत्तराखंड के इस प्रकार के फैक्ट की, निचोड़ वाला जो पोर्शन होगा, और 3-4 कौन सा, उत्तराखंड के इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, वहाँ से बाकी का जो फैक्ट है, जो जनरल फैक्ट है, जैसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई, उत्तराखंड में चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई, इस टाइप के क्वेश्चन तो 3-4 वीडियो उसके भी दे दूंगा। यानी अभी जो हम लोग फैक्ट देख रहे हैं, कौन से देख रहे हैं, हिस्टोरिकल जो मतलब चीज़ें हैं, यानी हिस्ट्री से संबंधित उत्तराखंड के राष्ट्रीय आंदोलन से, उत्तराखंड में भूमिका, उत्तराखंड में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो एक्टिविटीज़ हुई थी, वहाँ से बेसिकली हम देख रहे हैं। और आज की क्लास में आपको मिक्स मिलेगा, थोड़ा सा मैं न्यू क्वेश्चन भी लिंक कर दूंगा, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप उसको एक मतलब सीरीज से पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट होंगे और फैक्ट को फैक्ट की ही तरह लीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम वनडे बेस्ड होगा, मतलब फैक्ट बेस्ड होगा और वनडे एग्जाम है, ठीक है। दूसरी बात, कल संडे भी है, कल शिक्षक दिवस भी है, तो बहुत मतलब एक लंबे समय से आराम नहीं किया है मैंने, यानी रेगुलर आपको वीडियोस मिल रही हैं। कल मैं रेस्ट लूँगा, रेस्ट का ये मतलब है कि क्लास नहीं दूंगा पढ़ाने वाली, लेकिन कुछ ना कुछ दूंगा। अब मेरी शुभकामनाएं भी तो देनी हुई, शिक्षक दिवस हुआ, मैं ही गायब हो गया, आपकी गुरु ही गायब हो गए, तो ये भी सही नहीं है। तो आप लोगों को एक शुभकामना संदेश या उसमें थोड़ा सा बताऊँगा मैं आप लोगों को कैसे क्या करना चाहिए, कैसे मतलब आगे बढ़ना है, कैसे आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, हल्का सा एक आइडिया दूंगा। बहुत लेंदी वीडियो नहीं होगी, 15-20 मिनट की वीडियो दूंगा। साथ ही साथ मेरा आशीर्वाद, मेरा आशीष, शुभकामना आप लोगों के लिए होंगी। तो हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और आपकी जो वीडियो है फैक्ट की है, ठीक है, उसी में आगे को कंटिन्यू करना। आज 20, 25, 30 क्वेश्चन आज करा देता हूँ, फिर 2-3 वीडियो आपकी ये उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित जो फैक्ट है वही मिलेंगी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उत्तराखंड इतिहास पढ़ा, इन फैक्ट को पढ़ के जाओ, आएगा पेपर में, आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, छोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है बताओ, इतना टेंशन लेके पढ़ रहे हैं, ऊपर से क्वेश्चन नहीं आए, क्या फायदा बताओ। इतना मेहनत कर दी है, जितना है काफ़ी है, इससे बाहर आता है सबके लिए आएगा, नहीं आता सबके लिए आएगा, जो भी है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखना 18, आप लोग पूरे क्वेश्चन फॉर्म पे लिखना है, ठीक है। देखिए 1857 के दौरान, यानी 1857 की क्रांति के दौरान गढ़वाल जनपद में, यानी पूरा लिखना, 1857 की क्रांति के दौरान गढ़वाल जनपद में पूरा क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान गढ़वाल जनपद में डिप्टी कमिश्नर कौन था, यानी डिप्टी कमिश्नर कौन था, देखो डिप्टी कमिश्नर, यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसमें गढ़वाल, जैसे हेनरी रेंज तो आप लोगों को पता ही है, कुमाऊं कमिश्नर, तो ये गढ़वाल जनपद का डिप्टी कमिश्नर पूछा गया है, तो ध्यान देना, इसका नाम था बेकेट। कौन था, बेकेट था, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये याद रखना, बेकेट, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, पौड़ी किसान दिवस कब मनाया गया, पौड़ी के उदयपुर में किसान दिवस कब मनाया गया, तो अगला लिखो उदयपुर, ये कहाँ पड़ता है, पौड़ी में, ठीक है। उस टाइम पे पौड़ी उदयपुर में किसान दिवस कब मनाया गया, किसान दिवस, ठीक है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं, जिस टाइम देश आज़ाद नहीं हुआ था ये मनाया गया था 1 सितंबर 1939, यानी 1 सितंबर 1939 को मनाया गया था, ये चीज़ ध्यान। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, कल जो लास्ट से वीडियो देखी थी उसमें कुछ कमेंट पढ़ रहा था मैं, सर जो ग्रीवेंस कमेटी थी, ग्रीवेंसेस कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट 21 में दी थी, ऐसा लिखा था, स्थापना भी 21 है। तो उसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों ने अजय रावत जी की बुक पढ़ी है, उसी में 1921 भी दिया है, उसी में 1926 भी दिया है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 1926 होगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो सीरीज बन रही है 1926 के आसपास होना चाहिए। आप लोग दोनों चीज़ दिमाग में रखना, पेपर में आपका एक ही चीज़ आती है, और बेसिकली क्वेश्चन यही आएगा कि ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, अगर आता है तो 26 दिख जाएगा ऑप्शन, बाई चांस नहीं दिखा तो आपको जो 21 दिया है उसमें जो उसने मंथ लिखा होगा, अक्टूबर 1921 लिखा है, पहले देखना, ध्यान से देना, उसने लिखा है शायद अप्रैल 1921 में गठन हुआ था, अक्टूबर 1921 में रिपोर्ट पेश की थी, कुछ ऐसा लिखा होगा, देखना। तो आप लोग उसमें साथ साथ ही ब्रैकेट में, जैसे आप लोगों ने ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट 1926 से लिखा है, उसी के ब्रैकेट में अक्टूबर 1921 भी लिख देना, ठीक है। एक ही चीज दिखेगी, विथ मंथ दिखेगा तो आप यहां जाना, डायरेक्ट 26 दिखेगा तो आप 26 की ओर जाना है, ठीक है। उत्तराखंड है भाई, इतना कंफ्यूजन तो होना ही है, नहीं तो अभी तो उत्तराखंड है, वरना उत्तराखंड कहाँ होता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो देखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, नेहरू का प्रथम बार गढ़वाल आगमन,
पूरा लिखना। नेहरू का प्रथम बार गढ़वाल में आगमन कब हुआ था? प्रथम बार गढ़वाल आगमन कब लिखोगे? 1936 दिसंबर के माह में वो आए थे दुगड्डा में, ठीक है, दुगड्डा में आए थे 1936। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ना है 1937 के, इसको इंपोर्टेंट करना, 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में, 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में, लेजिस्लेटिव जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में गढ़वाल से किन 2 व्यक्तियों ने विजय प्राप्त की थी? लिखना, गढ़वाल से कौन से 2 व्यक्ति विजय प्राप्त की थी? इसमें था एक तो उत्तरी गढ़वाल से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, ठीक है, ये जो थे ये थे उत्तरी गढ़वाल के इलाके में, चमोली वगैरह का जो इलाका है वहां से, जबकि जो दक्षिणी गढ़वाल था यानी लैंसडाउन वगैरह का इलाका, वहां से जीते थे जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है, और इन लोगों ने किसको हराया था? मुकुंदी लाल को, जगमोहन सिंह नेगी। इन दोनों का नाम याद रखना, ये 1937 के प्रांतीय चुनाव में विजयी हुए थे, ठीक है, जगमोहन सिंह नेगी जी, इन दोनों का नाम आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाता हूं। आपने एक चीज सुनी होगी 5 और 6 मई, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। 1938 को श्रीनगर में कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, यानी 5-6 मई 1938 में श्रीनगर में, पूरा लिखना, 5-6 मई 1938 में श्रीनगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, आप लोगों ने क्या लिखा? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, ठीक है, यानी 5-6 मई 1938 को श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, पूरा लिखना, के आयोजन समिति का अध्यक्ष, इसका आंसर लिखोगे आप लोग क्या? प्रताप सिंह नेगी। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसका आंसर लिखो आप लोग प्रताप सिंह नेगी और उपाध्यक्ष भास्करानंद मैठानी, ठीक है, इसको लिखो प्रताप सिंह नेगी, प्रताप सिंह नेगी अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष का नाम भी लिख लो आप लोग भास्करानंद मैठानी। क्या लिखोगे? भास्करानंद मैठानी, इनका उपाध्यक्ष का नाम आप लोगों ने लिखना है। अब एक चीज ध्यान देना, देखो मैंने क्या किया, इसको हाईलाइट करो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजन समिति का अध्यक्ष लिखा है मैंने, जबकि कई किताबों में 5 से 6 मई 1938 श्रीनगर कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू लिखा होगा, ध्यान देना। अब मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है, इसको मैं इरेज करता हूं, देखो हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट हो, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कांग्रेस के 1938 में श्रीनगर कांग्रेस में सम्मेलन में अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, शब्द में लिखा है आयोजन समिति का अध्यक्ष। चलो हमने कहा एक सम्मेलन करना है, लेकिन सम्मेलन की सफलता के लिए, उसके लिए व्यवस्थाओं के लिए हमने कहा यार चलिए कमेटी बना लेते हैं, आयोजन समिति, वो पूरा देख रेख करेगी। उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था प्रताप सिंह नेगी को, जबकि कई किताबों में यह भी लिखा है कि इस कांग्रेस के सम्मेलन का अध्यक्ष बना था जवाहरलाल नेहरू, यानी सम्मेलन हो रहा है, अध्यक्षता कर दी नेहरू जी ने। हाँ, सम्मेलन का आयोजन करना है, इसके लिए कमेटी बनाई, वो बनाई प्रताप सिंह नेगी। तो उस किताब का रेफरेंस रखते हुए तुम इस ब्रैकेट में इसके लिख दो, श्रीनगर कांग्रेस में, इधर ब्रैकेट में लिखो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, JL नेहरू। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बाई चांस पेपर आता है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको नेहरू और प्रताप सिंह नेगी दोनों ऑप्शन दिखे, या आपको प्रताप सिंह नेगी दिखेगा या आपको जवाहरलाल नेहरू दिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। और दूसरी चीज, इसमें एक और ने भाग लिया था, उनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। तो अगला इसी के ब्रैकेट में लिखो, इस सम्मेलन में विजया लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था, ऐसे ही लिखना आपने, ठीक है, ब्रैकेट में, इस सम्मेलन में नेहरू के साथ विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था, लक्ष्मी पंडित ने भी क्या लिया था? भाग लिया था, ये लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि 1938 के श्रीनगर कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में नेहरू और किसने भाग लिया था, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित जी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान गढ़वाल की किस एकमात्र स्थान पर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया गया? तो अगला क्वेश्चन लिखो, नमक सत्याग्रह के दौरान
नमक सत्याग्रह के दौरान गढ़वाल के किस स्थान पर, पूरा लिखना, नमक सत्याग्रह के दौरान गढ़वाल के किस स्थान पर नमक बनाकर, पूरा लिखना है आपको, ठीक है, नमक बनाकर, नमक सत्याग्रह के दौरान गढ़वाल के किस स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया, एकमात्र स्थान था ये, नमक कानून का उल्लंघन किया गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो नमक कहाँ होता है, समुद्री इलाकों में होता है, अब गढ़वाल में तो समुद्र आएगा नहीं, तो इसलिए बेसिकली नमक का सिर्फ एक सांकेतिक रूप से इन्होंने नमक कानून, नमक के माध्यम से आंदोलन चलाया। लेकिन ये तो एक जगह लूनी नदी के पानी से इनने सांकेतिक रूप से उदयपुर नामक जगह जो कि पौड़ी में पड़ती थी, उस समय क्या किया इन लोगों ने, यहाँ पर नमक कानून बनाकर उल्लंघन किया, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो लूनी नदी, ठीक है। इसके थोड़ा बहुत इससे लेके आए होंगे, कहीं से नमक वगैरह निकाल लिया होगा, हल्का फुल्का नमक कानून सांकेतिक रूप से कर लिया होगा, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों ने इसमें देखना नहीं है। अगला देखो, गढ़वाल में सत्याग्रह के प्रथम संचालक लिखो, यानी डिक्टेटर, ठीक है। गढ़वाल में सत्याग्रह के प्रथम संचालक, गढ़वाल में सत्याग्रह के प्रथम संचालक, गढ़वाल में सत्याग्रह के प्रथम संचालक कौन थे अगर ये पूछता है तो प्रताप सिंह नेगी, ठीक है। यानी डिटेक्टर जिसको कहते हैं, डिटेक्टर मतलब जो संचालक होता है, प्रताप सिंह नेगी, डिटेक्टर, ठीक है। प्रताप सिंह नेगी जी को इसका प्रथम क्या बनाया गया था, संचालक बनाया गया था। ये भी आप लोगों ने नोट करना है, जल्दी से इसको भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इससे हटते हुए थोड़ा वर्तमान युग की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, जनदेश स्वैच्छिक संगठन कहाँ पर एक्टिव है, जनदेश स्वैच्छिक संगठन, जनदेश स्वैच्छिक संगठन कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर क्रियाशील है या एक्टिव है, ये है जोशीमठ में। अब थोड़ा सा वर्तमान की ओर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पढ़ दी हिस्ट्री वगैरह के वन लाइनर, जोशीमठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, माउंटेन मैन किसको कहा जाता है, अनिल प्रकाश जोशी, माउंटेन मैन अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी को कहा जाता है, क्या, माउंटेन मैन नाम से इनको जाना जाता है, अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपने, बुक का नाम लिखोगे, उस बुक का नाम पहला लिखो पहाड़ी खेती तथा दूसरी उत्तराखंड में खान पान, यानी उत्तराखंड में खान पान की संस्कृति, पूरा लिखना है, उत्तराखंड में खान पान की संस्कृति, उत्तराखंड में खान पान की संस्कृति जो ये है, ये किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, इनका नाम है विजय जड़धारी, क्या लिखोगे, विजय जड़धारी, ठीक है, उनके द्वारा ये लिखी गई है, ये पहाड़ी खेती और उत्तराखंड में खान पान की संस्कृति, विजय जड़धारी के द्वारा, ठीक है। अब एक क्लास आपको बुक्स पे भी देनी पड़ेगी कि जो उत्तराखंड के प्रमुख पुस्तकें हैं उनके लेखक वगैरह, वो मैं किसी न किसी दिन आपको वीडियो दे दूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, बुरास कुमाऊनी कविता किसकी है, बुरास कुमाऊनी कविता किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत लिखा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है बुरास कुमाऊनी कविता, किसके, सुमित्रा नंदन पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नैनी दून, ठीक है, जन शताब्दी एक्सप्रेस कब से शुरू हुई थी, यानी नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस कब से शुरू हुई थी, 25 अगस्त 2018 से, ठीक है। थोड़ा सा वर्तमान की ओर, 25 अगस्त 2018 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन लिखना, उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग कहाँ स्थित है, देहरादून, उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग ये कहाँ स्थित है, दून में स्थित है, ये ध्यान रखना। और उत्तराखंड सेवा का अधिकार कब से शुरू हुआ आप लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट लिखना, तालुंका सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तालुंका सांकरी जल विद्युत परियोजना लिखो, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, टोंस नदी पर है, ये याद रखना है, ठीक है। तालुंका सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, टोंस नदी पे है। अगला क्वेश्चन लिखना है, गंग नहर किन दो जगहों को जोड़ती है, हरिद्वार प्लस कानपुर, ठीक है,
कानपुर, और ये हरिद्वार और कानपुर को जोड़ती है। और ये कब शुरू हुई थी? 1832 में, ठीक है, 1832 लिख दो इसको, इतना कर लो जल्दी से। गंगा नहर, हरिद्वार, कानपुर, 1832। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, इतना जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वन लाइनर है। क्या कर सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जहाँ कॉन्सेप्ट होता है उस टाइम बोर हो गए थे तुम, सर वन लाइनर पढ़ाओ, अब वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ तो बोर मत हो जाना, ठीक है, कोई भरोसा नहीं रहता तुम लोगों का। अगला क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, जो एक भैला भैला आप लोगों ने सुना होगा, दीपावली के अवसर पर होता है, तो उसमें किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो लिखो, भय लिख दो, यहाँ पे लिखो दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर होता है, ठीक है, अवसर पर। भैल में किस लकड़ी का प्रयोग, किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? किस, भैला भैला सुना होगा ना आपने, वही है, ठीक है, किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग। तो ये जो होता है अपने आप में, यह है चीड़, ठीक है, चीड़ की लकड़ी पकड़ते हैं, मसाल टाइप का बनाते हैं आगे से, वो पूरा सा उसमें आग लगा के कुछ इस टाइप का एक खेल टाइप का होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा इसका होता है। नेक्स्ट लिखना है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ है? पौड़ी में। उत्तराखंड ग्राम्य विकास निदेशालय, ठीक है, ग्राम्य विकास निदेशालय, ये संस्थान नहीं, निदेशालय, ये कहाँ स्थित है? पौड़ी में, ठीक है, डायरेक्टेड इनका कहाँ है? पौड़ी में है, ये ध्यान रखना। अगला लिखो, गन्ना व चीनी का मुख्यालय कहाँ है? काशीपुर में। नेक्स्ट लिखना है आपने, गन्ना व चीनी सेंटर या मुख्यालय जो भी कहते हो, ये कहाँ है? काशीपुर में। कहाँ स्थित है? काशीपुर में, ठीक है। अगला लिखना है आपको, मामूल क्या है? एक प्रकार का भूमिकर। लिखो, उत्तराखंड में मामूल, उत्तराखंड में मामूल क्या है? भूमिकर है। उत्तराखंड में मामूल क्या है अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना भूमिकर है। अगला लिखना है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन कहाँ है? हिमालय पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पूरा लिखना है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, एवं संरक्षण संगठन, संरक्षण संगठन कहाँ अवस्थित है? यह दून में, देहरादून में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और देहरादून में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है शुक्लापुर, वहां पे पड़ता है, ब्रैकेट में शुक्लापुर लिख लो, शुक्लापुर लिख लेना इसको, ठीक है। और इसको जो शॉर्ट में बोला जाता है, इसको बोला जाता है हैस्को। क्या बोला जाता है? हैस्को, हैस्को बोला जाता है, ठीक है, इसको फुल फॉर्म अगर होगा तो हैस्को, ठीक है। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन का है शुक्लापुर। और अगला क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड का प्रथम एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रोसेसिंग होगी तो उसको, ठीक है। तो अगला लिखो, उत्तराखंड का प्रथम एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रोसेसिंग क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? ये पौड़ी में। पौड़ी में एक गांव पड़ता है ना, सॉरी टिहरी में, नौथा गांव पड़ता है टिहरी में, इसको लिखो नौथा गांव टिहरी, नौथा गांव टिहरी में पड़ता है, ठीक है, टिहरी। और ये किसके नाम पे बनाया जाएगा? श्रीदेव सुमन के नाम पे, तो इसके ब्रैकेट में लिखो श्रीदेव सुमन के नाम पे, नाम पर बनाया जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, वो देखिए। आपने देखना है, एक शब्दकोश है, डिक्शनरी टाइप की मान के चलो, लर्नर हिंदी गढ़वाली एंड अंग्रेजी शब्दकोश, ये किसकी है? ठीक है, लिखो लर्नर हिंदी गढ़वाली, ठीक है, लर्नर हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश, ये किनकी है? ये अगर आपसे पूछता है तो बता देना क्या, रमाकांत बेंजवाल और बीना बेंजवाल की है, ठीक है। ये रमाकांत बेंजवाल और बीना बेंजवाल इनकी है, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपने तुरंत लिखना है, किसने वंशीवाद के कारण, मतलब एक क्वेश्चन है आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, उसको जीतू बगड़वाल का नाम सुना होगा। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कुछ वीर गाथाएं, अलग अलग लोगों के आपने नाम सुने होंगे, उसमें जीतू बगड़वाल भी नाम सुना होगा, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा जो उत्तराखंड की स्टडी करते हैं।
उन्हें क्या कर दिया था, बंसी वादन के कारण आंचरियों द्वारा उनको पकड़ लिया गया था। तो क्या पता, उत्तराखंड कहते हो ना, कहाँ से पूछ दिया जाता है, कोई भरोसा नहीं रहता है। तो इसमें लिखो किसे वंशी वादन के कारण आंचरियों द्वारा हरण कर लिया गया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। ये टिपिकल क्वेश्चन है, किसे बंसी वादन के कारण आंचरियों द्वारा हरण कर लिया गया था। जीतू बगड़वाल को, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, कोई भरोसा नहीं दे कि उत्तराखंड में क्या पूछ देगा, जीतू बगड़वाल। नेक्स्ट लिखना है आपने, कुमाऊं वाटर रूल्स कब बने थे। कुमाऊं वाटर रूल्स ये बना था 1970 में, और इसमें ब्रिटिश ने संशोधन किया था, इसको अमेंड किया था 1930 में, ठीक है। कुमाऊं वाटर रूल्स 1970 और संशोधन 1930 में। नेक्स्ट लिखना है आपने, गूंठ भूमि क्या होती थी। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर जिसने चंद वगैरह वाला पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता था, अनुदान दिया जाता था मंदिरों को, खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ, इससे इस भूमि से प्राप्त राजस्व से, मतलब इसका काम ही होता था मंदिरों के रखरखाव के लिए दिया जाने वाले राजस्व की मात्रा, ठीक है, इसी से तय होती थी। तो लिखो मंदिरों के रखरखाव हेतु राजस्व से संबंधित होती थी, राजस्व से संबंधित, ठीक है। इसको बोला जाता था गूंठ भूमि। अगला लिखना है आपने, सदावर्त भूमि क्या होती थी। सदावर्त तो अभी भी चलता है, सदावर्त भूमि होती थी एक प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त, धार्मिक कार्य हेतु लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से आपने लिखना है, हलिया व सांझी क्या होते थे, कृषक दास। हलिया व सांझी जो था ये तराई के इलाकों में होता था, ठीक है। कृषक दास जो हल वगैरह लगाते थे ना पहले के टाइम पे, अभी भी होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि एक भूमि का स्वामी जो होता था उसको रख लेता था, उसको खेती वगैरह करने के लिए, बाकी उसके रहने खाने की व्यवस्था कर लेता था। तो ये जो हलिया और सांझी होते थे, कृषक दास एक प्रकार के मान के चलिए आप लोग, ठीक। नेक्स्ट आपने लिखना है, संचायत भूमि का संबंध किससे था। वो सामूहिक भूमि होती थी गाँव की। संचायत अभी भी आप लोग सुना होगा, संचायत की भूमि कहते हैं, संचायत भूमि ये होती थी गांव की सामूहिक भूमि। फिर गांव की सामूहिक भूमि होगी तो अपने काम करते रहते थे, ठीक। इसका भूखंड मतलब इसको बंटवारा नहीं होता था, गांव की सामूहिक भूमि होती थी। किसी के कार्य वगैरह कामकाज वगैरह करना हो तो इसी प्रकार की भूमि का प्रयोग करते थे, तो किसी की नाम की नहीं होगी, ठीक। गाँव की सामूहिक भूमि होती थी संचायत। और लास्ट होता है केसरे हिंद भूमि क्या हो, कौन से होते हैं, केसरे हिंद भूमि। ये कौन सा लैंड होता था, एक बंजर भूमि जो सरकार के नियंत्रण में आ जाती थी, बंजर सरकारी नियंत्रण में, यानी राज्य के नियंत्रण में, सरकारी नियंत्रण वाली भूमि को क्या बोला जाता था, केसरे हिंद बोला जाता था, ठीक है। अब लास्ट 4-3 चीजें बता रहा हूं, अब आपको कमेंट करके ये बताना है इन लोगों का जो मैं लिख रहा हूं, इनका संबंध जिससे लिख रहा हूं, इनका उपनाम है, इनकी रचना है, इनका क्या है, आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने लिखा अंग्रेजी भूला, क्या लिखा मैंने, अंग्रेजी भूला। दूसरा लिखा हमने चितेरा चित्रकार, ठीक है। अंग्रेजी भूला और चितेरा चित्रकार। इसमें लिखना है पहला टॉम आल्टर, यानी अंग्रेजी भूला किसको कहा जाता है, टॉम आल्टर से संबंधित है, ठीक है, टॉम आल्टर। और ये है बी मोहन जोशी से, ठीक है। ये किससे संबंधित है, बी मोहन जोशी से, बी मोहन जोशी से क्या है, संबंधित है, ठीक है। ये थे आज के आपके फैक्ट, और ये कुछ ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा अब ऐसी मतलब मान के चलिए व्यस्तता के कारण आपकी कल जो है रेस्ट रहेगा, ठीक है। कल मतलब आपका टीचर्स डे है, उसमें सिर्फ मेरी एक शुभकामना वीडियो आएगी, थोड़ा सा आपको उत्साह दे दूंगा, थोड़ा आपको पॉजिटिव कर दूंगा, इतना ही आएगा। मंडे से फिर आपकी प्रॉपर क्लासेज आएगी ज्योग्राफी वगैरह की। हम लोग थोड़ा तेज़ भाग रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पर मेहनत कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।